Hello class 7, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना संस्कृत बुक का चैप्टर नंबर 11 विच इज दीपेशु रम्यः दीपो अंडमानः। दीपेशु रम्यः दीपो अंडमानः जिसका मतलब है दीपेशु दीपों में, रम्यः सबसे सुंदर, दीपो अंडमानः दीप अंडमान, दीपों में सबसे सुंदर दीप अंडमान। ठीक है बच्चे, ये हमारा चैप्टर नंबर 11 है संस्कृत बुक का। इससे पहले बच्चे मैं इस बुक के सारे चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो अगर आपको उन चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन में, आपको उन चैप्टर की एक्सरसाइज वीडियो में कोई एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उनसे रिलेटेड वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं बच्चे और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, ये एक हमारा एक्सरसाइज वीडियो रहेगा। इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चैप्टर का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल हम इस चैप्टर के एक शॉर्ट समराइजेशन देख लें, जिससे कि सारा चैप्टर हमें फ्रेशन अप हो जाएगा और फिर हमें एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो बच्चे बिना टाइम वेस्ट करे देख लेंगे हम इस चैप्टर के एक क्विक रिकैप। चैप्टर के नेम से स्टार्ट करेंगे। द्वीपेशु रम्यः दीपो अंडमानः, मतलब दीपों में सुंदर दीप अंडमान, दीपों में सबसे सुंदर दीप अंडमान। ठीक है, उसके बाद टीचर और बच्चों का कन्वर्सेशन है। पहले मैम बोल रही हैं, छात्रा एतत् चित्रम पश्यन्तु, छात्रों यह चित्र देखिए, एतत् आकर्षकम खलु, यह सुंदर है ना। फिर बच्चे बोल रहे हैं, आम आचार्य बहु आकर्षकम अस्ति, आचार्य बहुत सुंदर है। फिर मैम बोल रहे हैं, एतत् स्थानम कुत्र अस्ति भवन्तः जानन्तिम किम, यह स्थान कहाँ है, आप लोग जानते हो क्या। फिर एक लड़की बोल रही है, नेव आचार्य, नहीं मैम। फिर मैम बोल रहे हैं, सावधानम पश्यन्तु, ध्यान से देखो, एतत् स्थानम अस्माकं देशस्य कश्चिन रमणीय द्वीप अस्ति, और ध्यान से देखो यह जगह हमारे देश के कुछ सुंदर द्वीप हैं। एतस्य विषये किश्चित् अद्य जानीमः, इसके बारे में कुछ आज जानते हैं। ठीक है, अब क्या जानते हैं इसके बारे में देखेंगे। फिर बच्चे कन्वर्सेशन है यहाँ पे टीचर और बच्चों का, उसको अच्छे से देखेंगे। देखो, सबसे पहले अध्यापिका, भारतस्य मानचित्रे अंडमान द्वीप समूह दृश्यन्ति, भारत के मानचित्रों में अंडमान द्वीप समूह को दिखाती हुई मैम, है ना, क्या दिखा के बोल रही है, एषः भारतस्य अष्टसु केंद्रशासित प्रदेशेषु अन्यतमः अंडमान द्वीप समूह अस्ति, यह भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक अंडमान द्वीप समूह है। एतस्य राजधानी श्री विजयपुरम अस्ति, इसकी राजधानी श्री विजयपुरम है। पूर्वम आलंगन शासनेन अस्य नाम पोर्ट ब्लेयर इति दत्तम आसीत्, पहले आलंगन सरकार से इसका नाम पोर्ट ब्लेयर दिया गया था। सर्वे उत्साहिता बाला, अब सब उत्साहित बच्चे बोल रहे हैं, महोदय वयम एतस्य विषये किश्चित् अधिकं ज्ञातुम इच्छामः, महोदय हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं। फिर अध्यापिका बोल रही हैं, अस्तु भो सूर्यांश, मतलब अच्छा, अरे सूर्यांश भवान किमपि वक्तुम इच्छति, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। इति प्रतिभाति, ऐसा लगता है। फिर सूर्यांश बोल रहा है, सत्यम महोदय, सच महोदय। हाउ भवती एतस्य पाठस्य विषये संकेतं दत्तवती, कल आपने इस पाठ के बारे में इशारा दिया था। तदा अहं गृहं गत्वा जालपुटे एतस्य अन्वेषणम् अकर्वम्,
तब मैंने घर जाकर इंटरनेट में इसको ढूंढा था। फिर अध्यापक ने बोला, समीचीनम सूर्यांश, अच्छा किया सूर्यांश। भवान किम अनिष्टवान तत्र, आपने क्या ढूंढा वहाँ? फिर सूर्यांश कह रहा है, महोदय रामायण काले अस्य द्वीपस्य नाम हंसुकमान आसीत। महोदय मैम, रामायण के समय में इस द्वीप का नाम हंसुकमान था। एषः शब्दः प्रायः हनुमान इति शब्दस्य परिवर्तनम रूपम, यह शब्द बल्कि हनुमान शब्द का बदला रूप होगा। प्रथम शताब्दम अस्य नाम अगाधिमन इति आसीत, पहली शताब्दी में इसका नाम अगाधिमन था। ततः परम अगाधिमन जातम इति सर्वकारस्य अधिकारकम जालपुटे अहम दृष्टवान, उसके बाद अगाधिमन बना, इसको सरकार के कार्यालय संबंधी वेबसाइट में मैंने देखा। फिर दीपेश कह रहा है, अहो अस्य नाम्नः इतिहासः अद्भुतः अस्ति। हाँ, अरे इस नाम का इतिहास अनोखा है। किन्नु खलु भारतस्य इतिहासे अस्य द्वीपस्य काचित् विशिष्टा भूमिका अस्ति, क्या भारत के इतिहास में इस द्वीप का कुछ विशेष रोल है, विशेष चरित्र है? अध्यापिका बोल रहे हैं, आम महती भूमिका अस्ति अस्य द्वीपस्य, हाँ बड़ा चरित्र है इस द्वीप का। फिर दीपिका बोल रही है, कीदृशी भूमिका महोदय, कृपया सूचयतु, किस तरह का चरित्र महोदय, कृपा करके बताइए। फिर अध्यापिका बोल रही है, अस्मिन् द्वीपे सेल्युलर इति कारागारम अस्ति, इस द्वीप में सेल्युलर नाम का जेल है। अस्य कारागारस्य अपरम नाम कालापानी इत्यपि अस्ति, इस जेल का दूसरा नाम काला पानी भी है। फिर सुधीर कह रहा है, साश्चर्य, अच्छा आश्चर्य से कह रहा है, मैम अस्य कः अभिप्राय, इसका क्या मतलब है? फिर सुरेखा बोलती है, काला पानी इति शब्दम श्रुत्वा एव भीतिः भवति, काला पानी ये शब्द सुनकर ही डर लगता है। फिर अध्यापिका बोल रही है, सत्यमेव भारतस्य स्वातंत्र्यार्थ युद्धतारणां क्रांतिकारिणां दमनार्थं ब्रिटिश जनैः निर्मितं त्रितलात्मकं एतत् कारागारम, भारत की स्वतंत्रता के लिए युद्ध में लगे हुए क्रांतिकारियों को दबाने के लिए ब्रिटिशों ने बनाए 3 तल का यह जेल। अत्रैव महान देशभक्तः स्वातंत्र्यवीरः सावरकरः मातृभूमे रक्षणाय 10 वर्षाणि यावत् कल्पनातीतं घोरं कष्टं सोढवान्, यहीं पर महान देशभक्त स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने मातृभूमि की रक्षा के लिए 10 साल तक जो सोच भी नहीं सकते जैसे भयानक कष्ट सहे। फिर मुकुंद कह रहा है, ओहो धन्यः ते स्वातंत्र्य वीरः, ओ भाग्यशाली हैं वे स्वातंत्र्य वीर, तेषां बलिदानेन एव वयं सुखेन जीवाम, उनकी बलिदान से ही हम सुख से जीते हैं। फिर उसके बाद बच्चे सूर्यांश ने कहा, आचार्य एतत् स्थानम यूनेस्को संस्थायाः वैश्विक संपदः सूच्याम अपि रक्षितम, आचार्य यह जगह यूनेस्को संस्था भूमंडल की संपत्ति लिस्ट में भी सुरक्षित है। फिर ऋचा कह रही है, महोदय किम अस्मिन् द्वीपे जनाः अपि निवसन्ति, महोदय क्या इस द्वीप में लोग भी रहते हैं? तो फिर अध्यापिका कह रही है, आम तत्र काश्चन अंजमानी ओंगी जारवा सेंटिनली इत्यादयः विशिष्टा जनजातयः निवसन्ति, हाँ वहाँ कई अंजमानी ओंगी जारवा सेंटिनली आदि विशेष जनजातियाँ रहती हैं। अंजमानी
ओंगी जारवा जनजाति नाम आजीविकाए सर्वकारः आंडमानी ओंगी जारवा जनजातियों के लिए जीवन निर्वहन के लिए सरकार ने नारिकेलस्य उद्यानाम निर्माणम अकरोत् नारियल के बगीचों को बनाया। सेंटिनली जनजातियाः समाजात दूरे तिष्ठन्ति। सेंटिनली जनजातियां समाज से दूर रहती हैं। तेषाम जनसंख्या अपि स्वल्पा एव, उनकी जनसंख्या भी कम ही है। फिर सुरुचि कह रही है, महोदय अत्र भ्रमणाय विशिष्टानि स्थानानि कानि। महोदय यहाँ घूमने के लिए विशेष जगह कौन सी है। अध्यापिका बोल रही हैं, भवत्सु कोऽपि अस्मिन् विषये कथमपि इच्छति। आप में से कोई इसके बारे में कुछ कहना चाहता है। फिर उसके बाद बच्चे राजर्षि कह रहा है, आम महोदय, हाँ महोदय, अहम वक्तुम् इच्छामि, मैं कहना चाहता हूँ। अहम एकदा पिता सह भ्रमणाय तत्र गच्छम्, मैं एक बार पिताजी के साथ घूमने के लिए वहां गया था। वयं तत्र सर्वत्र प्रकृते हारित्यं नील समुद्रम च दृष्टवन्तः, वहां हमने सब जगह प्रकृति की हरियाली और नीले समुद्र देखे। वयं महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीयम उद्यानम नॉर्थवे द्वीपम समुद्रिका नौसेना समुद्रीय संग्रहालयम काला पत्थर तटम विजयनगरम तटम च दृष्टवन्तः, हमने महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय बगीचा, नॉर्थवे द्वीप, समुद्रिका नौसेना, समुद्री संग्रहालय, काला पत्थर किनारा और विजयनगर किनारे को देखा था। तत्र भारतस्य समुद्र तटेषु राधानगर तटस्य अत्यंतम विशिष्टम स्थानम अस्ति, वहाँ भारत के समुद्र के किनारों में राधानगर किनारा बहुत विशेष जगह है। तत्रतयः श्वेतरेणुः नीलम निर्मलम जलम पारदर्शी समुद्रतलम च अविस्मरणीयम अस्ति, वहाँ के श्वेत रेत, नीला निर्मल पानी और पारदर्शक समुद्र का तल अविस्मरणीय है। फिर उसके बाद अध्यापिका बोल रही है, उत्तमम राजर्षि, किम भवान स्वराज दीपम दृष्टवान। अच्छा है राजर्षि, क्या आपने वहाँ स्वराज दीप को देखा। राजर्षि कह रहा है, न स्वरामी महोदय, याद नहीं है मैम। फिर टीचर कह रही है, स्वराज दीपे एलिफेंटा तटे नॉर्थ वे अंतरीपे च सिंधु तल विहारम स्कूबा डाइविंग स्नॉर्लिंग इत्यादयः विविधा गतिविधिः चलन्ति। स्वराज द्वीप में एलिफेंटा किनारे में और नॉर्थ वे अंतरीप में समुद्र के तल में विहार को स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग आदि बहुत तरह के क्रियाकलाप चलते हैं। समुद्रस्य अंतर्भागः विविधवर्णे मत्स्ये कच्छपे अन्ये जलचरे प्रवाल श्रृंखलाभिः चालंकृत इव दृश्यते। समुद्र के नीचे अनेक रंगों की मछलियों से, कछुओं से और दूसरे जलचरों से मूंगे की कतारों से सजाया हुआ जैसे दिखता है। छात्रा बोलते हैं, महोदय अंडमान जनः आजीविकार्थ किम कुर्वन्ति। अंडमान के लोग जीवन चलाने के लिए क्या करते हैं। फिर अध्यापिका बोलती है, तत्र मुक्तमालाः शुक्त शिल्पानि नारिकेल शिल्पानि उपस्कराः च इत्यादीनाम् उत्पादनेन वाणिज्येन च तेषाम् आजीविका चलति। वहाँ मोतियों की मालाओं को, सीप या शंखों के शिल्पों को, नारियल के शिल्पों को और घर को सजाने वाली चीजों को बनाने से और बेचने से उनका जीवन चलता है। केचन कृषि कार्येण मत्स्य व्यापारेण च जीविका निर्वहन्ति। कुछ खेती का काम करने से और मछली के व्यापार करने से जीवन निभाते हैं। फिर छात्रा बोलते हैं, आचार्य अस्य वर्णनम श्रुत्वा चित्राणि च दृष्ट्वा अस्माकं मनसि तत्र भ्रमणाय उत्सुकता जागरिता।
फिर छात्र बोलते हैं आचार्य इस वर्णन को सुनकर और चित्रों को देखकर हमारे मन में भी वहां घूमने के लिए गहरी इच्छा हो रही है। फिर टीचर बोलते हैं अस्तु वयम अवश्यमेव तत्र शैक्षिक भ्रमणार्थ गमिष्यामः। हाँ, हम जरूर ही वहां शैक्षिक भ्रमण के लिए जाएंगे। फिर नीचे है अधुना वयम मिलित्वा गायामः। अभी हम मिलकर गाते हैं। हुतात्मनां पूत तपः स्थल्यं विनायक आदि स्तुति भाजनाम। यह शहीदों के लिए पवित्र तपस्या का जगह है, विनायक आदि की स्तुतियों के लिए अहम लोगों का। स्वराष्ट्र धर्म ननु शिक्षयन्ति सुदर्शनिया भुवि तीर्थकल्पा। अपने राष्ट्र धर्म को जरूर सिखाते हुए अच्छी तरह से दिखता है धरती पर पवित्र करने वाले यह स्थान। ठीक है जी, तो ये था बच्चे हमारे इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन। अब क्योंकि समराइजेशन क्लियर हो गया है तो आ जाते हैं बच्चे फिर हम इसके एक्सरसाइज पर। देखिए एक्सरसाइज में सबसे पहले है वयम अभ्यासम कुर्मः। हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है पाठम पठित्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परम मेलयन्तु। पाठम पठित्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परम मेलयन्तु। पाठ को पढ़कर नीचे लिखे गए पदों को मेल करना है, मतलब मैच करना है। ठीक है, तो आपको क को ख से मैच करना है। एक साइड है क साइड, राइट हैंड साइड है हमारी ख साइड, तो आपको दोनों को मैच करना है, सिंपली मैच इट करना है ना। एक आपको करके दिया गया है, जैसे हांदुमान। हांदुमान बच्चे क्या है? एक अंडमान का नाम है। हांदुमान एक अंडमान का नाम है, तो हांदुमान अंडमानः। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी दिया गया है, बाकी हमें सारे खुद से करने हैं। जैसे सेकंड है काला पानी। काला पानी बच्चे क्या है? एलिफेंटा, श्वेत रेणु या सारवरकर मतलब सरकार, या फिर सेल्यूलर कारागर। काला पानी क्या है बच्चे? सेल्यूलर कारागर एक सेल्यूलर नाम का जेल है, मतलब एक सेल्यूलर जेल है। काला पानी नाम का एक सेल्यूलर जेल है, तो काला पानी को हम मैच करेंगे सेल्यूलर कारागर से। ठीक है, काला पानी सेल्यूलर कारागर है। नेक्स्ट है जारवा। जारवा, जारवा को बच्चे किससे मैच करेंगे? एलिफेंटा नहीं, श्वेत रेणु सफेद बालू नहीं, सारवरकर सरकार नहीं, सारवरकर नहीं, सरकार नहीं है, सारवरकर एक सरनेम है। एक सेल्यूलर कारागर तो हो गया। नेक्स्ट है जनजाति। हाँ जी, जारवा एक जनजाति है ना, तो जारवा जनजाति ही, जारवा जनजाति ही। जारवा को मैच करेंगे हम बच्चे जनजाति ही से। ठीक है, नेक्स्ट है स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप, हाँ, इसके लिए तो बच्चे फर्स्ट है हमारे पास ऑप्शन एलिफेंटा, तो स्वराज द्वीप को मैच करेंगे एलिफेंटा के साथ। ठीक है, स्वराज द्वीप एलिफेंटा। ठीक, नेक्स्ट है राधानगर तटः। राधानगर तटः, इसको बच्चे मैच करेंगे राधानगर तट पे। श्वेत कलर की रेणु है, श्वेत कलर की मिट्टी है, बालू है ना, तो इसको बच्चे मैच करेंगे श्वेत रेणु के साथ। ठीक है, राधानगर तटः श्वेत रेणु। एंड लास्ट है स्वातंत्र्य वीरः। स्वातंत्र्य वीरः, जिसको हम मैच करेंगे, एक ही बचा है। इसका कंप्लीट नेम क्या है? स्वातंत्र्य वीरः सावरकरः। स्वातंत्र्य वीरः सावरकरः से मैच करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गए? अगर क्लियर हो गए बच्चे तो इनको वंस एक बार रीड करके जाएंगे। देखो,
जैसे क तो ऑलरेडी दिया है, हांदुमान का है अंडमानः। नेक्स्ट है काला पानी, जिसका है बच्चे हमारे पास सेल्यूलर कारागारः। नेक्स्ट है जारवा, जारवा का हो जाना है बच्चे जनजाति है, जारवा जनजाति है। नेक्स्ट है स्वराज दीपः, स्वराज दीपः का हो जाएगा जी एलिफेंटा। नेक्स्ट है राधा नगर तटः, राधा नगर तटः का हो जाएगा श्वेत रेणु। और नेक्स्ट इन लास्ट है स्वातंत्र्य वीरः, स्वातंत्र्य वीरः का हो जाएगा सावरकरः। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है बच्चे? चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर मूव करना चाहिए हमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। अधोलिखितानां नीचे लिखे गए, प्रश्नानां प्रश्नों के, उत्तराणि उत्तर, पूर्णवाक्येन पूरे वाक्यों में, लिखन्तु लिखिए। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तरों को पूर्ण वाक्यों में लिखने हैं, मतलब आपको कंप्लीट सेंटेंस में यहाँ पे ये उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो हमारा क वाला क्वेश्चन है रामायण काले अंडमान द्वीपस्य नाम किम आसीत्। रामायण काले अंडमान द्वीपस्य नाम किम आसीत्। रामायण काल में, रामायण काल के समय अंडमान द्वीप का नाम क्या था? रामायण काल के समय पे अंडमान द्वीप का नाम बच्चे क्या था? हंडुकमान, है ना। रामायण काल के समय अंडमान द्वीप का नाम क्या था? हंडुकमान। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम, रामायण काले अंडमान द्वीपस्य नाम हंडुकमान आसीत्। रामायण काले अंडमान द्वीपस्य नाम हंडुकमान आसीत्। ठीक है, रामायण काले अंडमान द्वीपस्य नाम किम आसीत्। तो रामायण काले अंडमान द्वीपस्य नाम हंडुकमान आसीत्। ठीक है, ख वाला देखेंगे, स्वातंत्र्य वीरः सावरकरः कति वर्षाणि कष्टं सोढवान्। स्वातंत्र्य वीरः सावरकरः कति कितने, वर्षाणि वर्ष, कष्टम कष्ट, सोढवान् सहे। स्वातंत्र्य वीरः सावरकर ने कितने वर्ष कष्ट सहे थे? काला पानी जेल के अंदर उन्होंने कितने वर्ष कष्ट सहे थे? बताइए। 10 वर्ष, 10 साल तक उन्होंने काला पानी जेल में बिताए थे ना वो, तो 10 साल उन्होंने वो कष्ट सहे थे। तो जी यहाँ आंसर होगा हमारा स्वातंत्र्य वीरः सावरकरः 10 वर्षाणि कष्टं सोढवान्। स्वातंत्र्य वीरः सावरकरः 10 वर्षाणि कष्टं सोढवान्। ठीक है, क्लियर है? स्वातंत्र्य वीरः सावरकरः कति वर्षाणि कष्टं सोढवान्। तो स्वातंत्र्य वीरः सावरकरः 10 वर्षाणि कष्टं सोढवान्। ठीक, ग वाला देखेंगे, अंडमान द्वीपे कः जनजातयः जातयः निवसन्ति। अंडमान द्वीपे कः जनजातयः निवसन्ति। अंडमान द्वीप पर कहाँ, कौन जनजाति, कौन सी जनजाति, निवसन्ति रहती है। अंडमान द्वीप पर कौन सी जनजाति रहती है? बताइए। देखो, ओंगी, जारवा, सेंटिनली इत्यादि जनजाति रहती हैं, मतलब आदि जनजाति रहती हैं, है ना। तो यहाँ आंसर हमारा क्या रहेगा? अंडमान द्वीपे अंडमानी और ओंगी, जारवा, सेंटिनली इत्यादयः जनजातयः निवसन्ति। अंडमान द्वीपे अंडमानी, ओंगी, जारवा, सेंटिनली इत्यादयः जनजातयः निवसन्ति। कौन कौन सी जनजाति रहती हैं जी?
आंडमानी, ओंगी, जारवा, सेंटिनली आदि। ठीक, क्लियर बढ़िया से। चलिए घ वाला देखेंगे तो अंडमान द्वीपे आजीविकार्थ जनः किं कुर्वन्ति। अंडमान द्वीपे आजीविकार्थ जनः किं कुर्वन्ति। अंडमान द्वीपे, अंडमान द्वीप पर आजीविकार्थ, आजीविका के लिए मतलब अपना जीवन जीने के लिए, जनः लोग, किम क्या, कुर्वन्ति करते हैं। अंडमान द्वीप पर लोग अपना जीवन व्यतीत करने के लिए क्या करते हैं भाई, कुछ तो करना पड़ेगा नहीं उनको, खाना पानी कहाँ से आएगा, कुछ तो काम काज करना पड़ेगा नहीं। तो यहाँ आंसर क्या रहेगा जी, अंडमान द्वीपे मुक्तामालः शुक्तिशिल्पानि नारिकेलशिल्पानि उपस्करः च इत्यादीनाम् उत्पादनेन वाणिज्येन च जीविकार्थ कुर्वन्ति। ठीक है, अंडमान द्वीपे मुक्तामालः शुक्तिशिल्पानि नारिकेलशिल्पानि उपस्करः च इत्यादीनाम् उत्पादनेन वाणिज्येन च आजीविकार्थ कुर्वन्ति। ठीक, क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो ड वाले को देखेंगे हम। ड वाला है अन्ते सर्वे मिलित्वा कम श्लोकम गायन्ति। अन्ते सर्वे मिलित्वा कम श्लोकम गायन्ति। अन्ते अंत में, सर्वे सब, मिलित्वा मिलकर, कम कौन सा, श्लोकम श्लोक, गायन्ति गाते हैं। अंत में सब मिलकर कौन सा श्लोक गाते हैं। कौन सा श्लोक है जी हमारा लास्ट में, देखो श्लोक है बच्चे हमारा, हुतात्मनाम पूत तपः स्थल्य विनायकादि स्तुति भाजना नाम स्वराष्ट्र धर्म ननु शिक्षयन्ति सुदर्शनिया भुवि तीर्थ कल्पा। कौन सा श्लोक है, हुतात्मनाम पूत तपः स्थल्य विनायकादि स्तुति भाजना नाम स्वराष्ट्र धर्म ननु शिक्षयन्ति सुदर्शनिया भुवि तीर्थ कल्पः। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगर क्लियर हो गया तो वंस इनको एक बार रीड करें। देखो क वाला है रामायण काले अंडमान द्वीपस्य नाम किम आसीत। तो यहाँ आंसर रहेगा रामायण काले अंडमान द्वीपस्य नाम हंडुकमान आसीत। ख है स्वातंत्र्य वीर सावरकरः कति वर्षाणि कष्टं सोढवान्। तो जी यहाँ आंसर रहेगा स्वातंत्र्य वीर सावरकरः 10 वर्षाणि कष्टं सोढवान्। नेक्स्ट है ग अंडमान द्वीपे कहाँ जनजातयः निवसन्ति। तो जी यहाँ आंसर रहेगा अंडमान द्वीपे अंडमानी, ओंगी, जारवा, सेंटिनली इत्यादयः जनजातयः निवसन्ति। ठीक है, घ है अंडमान द्वीपे आजीविकार्थ जनः किं कुर्वन्ति। तो जी यहाँ आंसर रहेगा अंडमान द्वीपे मुक्तामालः शुक्तिशिल्पानि नारिकेलशिल्पानि उपस्करः च इत्यादीनाम् उत्पादनेन वाणिज्येन च आजीविकार्थ कुर्वन्ति। ड है अन्ते सर्वे मिलित्वा कम श्लोकम गायन्ति। तो यहाँ आंसर रहेगा हुतात्मनाम पूततपः स्थल्यम विनायकादि स्तुति भाजनानाम स्वराष्ट्र धर्म ननु शिक्षयन्ति सुदर्शनिया भुवि तीर्थ कल्पा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो थर्ड क्वेश्चन पे मूव करेंगे बच्चे। थर्ड क्वेश्चन है बच्चे पाठम दृष्ट्वा रिक्त स्थानी पूरयन्तु।
पाठम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पाठ को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, तो पाठ को देखकर भैया, पाठ को तो हम पढ़कर आए हैं, तो उसके बिहाफ पे रिक्त स्थान देखेंगे। जैसे क है, अंडमान द्वीपस्य राजधानी डैश अस्ति। अंडमान द्वीपस्य राजधानी डैश अस्ति। अंडमान द्वीप की राजधानी कौन सी है जी? कौन सी है अंडमान द्वीप की राजधानी? श्री विजयपुरम। तो अंडमान द्वीप की राजधानी श्री विजयपुरम है ना? तो यहाँ आंसर लिखेंगे, अंडमान द्वीपस्य राजधानी श्री विजयपुरम अस्ति। अंडमान द्वीपस्य राजधानी श्री विजयपुरम अस्ति। ठीक है, ख है, सूर्यांशः गृहं गत्वा डैश अंडमानस्य अन्वेषणम् अकरोत्। सूर्यांश ने गृहं घर गत्वा जाकर डैश की अंडमानस्य अंडमान की अन्वेषणम् अकरोत् खोज करी। सूर्यांश ने घर जाकर अंडमान की खोज करी। अब घर जाकर अंडमान की खोज कैसे करेगा? ऑब्वियसली इंटरनेट पर, है ना? तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा जाल पुटे, है ना? सूर्यांश गृहं गत्वा जाल पुटे अंडमानस्य अन्वेषणम् अकरोत्। सूर्यांशः गृहं गत्वा जाल पुटे अंडमानस्य अन्वेषणम् अकरोत्। ग है, प्रथम शताब्दम् अस्य नाम डैश इति आसीत्। प्रथम शताब्दम् पहली शताब्दी में, अस्य नाम इसका नाम डैश था, यह था। तो पहली शताब्दी में बच्चे अंडमान द्वीप का नाम क्या था? अगादेमन, है ना? तो यहाँ आएगा जी अगादेमन। प्रथम शताब्दम् अस्य नाम अगादेमन इति आसीत्। प्रथम शताब्दम् अस्य नाम अगादेमन इति आसीत्। ठीक है, घ वाला देखेंगे, अस्मिन् द्वीपे डैश इति कारागारम् अस्ति। अस्मिन् द्वीपे, इस द्वीप में डैश इति मतलब यह नाम की, कारागारम जेल, अस्ति है। इस द्वीप में कौन से नाम की जेल है भैया? सेल्यूलर, है ना? सेल्यूलर इति कारागारम अस्ति। तो अस्मिन् द्वीपे सेल्यूलर इति कारागारम अस्ति। ड है, वयं स्वतंत्रवीराणां डैश सुखेन जीवाम। हम स्वातंत्र वीरा के किससे सुख से जीते हैं? उनके बलिदान की वजह से, है ना जी? अगर वो 10 वर्षों का अपने सुख चैन का बलिदान करके काला पानी जेल में नहीं रहते, तो आज हम लोग स्वतंत्र नहीं होते, है ना? तो उनके बलिदान से। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, वयं स्वातंत्र वीराणाम बलिदानेन सुखेन जीवामः। वयं स्वातंत्र वीराणाम बलिदानेन सुखेन जीवामः। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? तो च देखेंगे, काला पानी डैश संस्थायाः वैश्विक संपदः सूच्यः संरक्षितम्। काला पानी डैश संस्थायाः वैश्विक संपदः सूच्यां संरक्षितम्। यहाँ आएगा जी यूनेस्को, यहाँ पर आएगा यूनेस्को। तो काला पानी यूनेस्को संस्थायाः वैश्विक संपदः सूच्यां संरक्षितम्। ठीक, छ वाला देखेंगे, कृषि कार्येण डैश च जीविकां निर्वहन्ति। कृषि कार्येण डैश च जीविकां निर्वहन्ति। कृषि का कार्य और कौन सा कार्य जिससे उनकी जीविका चलती थी? जो अंडमान द्वीप पर जो लोग रहते हैं,
तो मत्स्य व्यापारेण, मछली के व्यापार से, है ना। तो यहाँ आएगा जी कृषि कार्येण मत्स्य व्यापारेण च जीविकाम निर्वहन्ति। कृषि कार्येण मत्स्य व्यापारेण च जीविकाम निर्वहन्ति। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है जी तो एक बार वंस इनको रीड करें, है ना। रीड करेंगे। देखो, क है अंडमान द्वीपस्य राजधानी डैश अस्ति। तो यहाँ पर आएगा जी अंडमान द्वीपस्य राजधानी श्री विजयपुरम अस्ति। ख है सूर्यांशः गृहं गत्वा डैश अंडमानस्य अन्वेषणम् अकरोत्। तो यहाँ पर आएगा सूर्यांशः गृहं गत्वा जालपुटे अंडमानस्य अन्वेषणम् अकरोत्। ग है प्रथम शताब्दम् अस्य नाम डैश इति आसीत्। तो यहाँ पर आएगा जी प्रथम शताब्दम् अस्य नाम अगाधेमन इति आसीत्। घ है अस्मिन् द्वीपे डैश इति कारागारम् अस्ति। अस्मिन् द्वीपे डैश इति कारागारम् अस्ति। तो यहाँ आएगा जी सेल्युलर। अस्मिन् द्वीपे सेल्युलर इति कारागारम् अस्ति। ड है वयं स्वातन्त्र्यवीराणां डैश सुखेन जीवामः। तो यहाँ पर आएगा बलिदानेन। वयं स्वातन्त्र्यवीराणां बलिदानेन सुखेन जीवामः। च है कालापानी डैश संस्थायाः वैश्विक संपदः सूच्या संरक्षितम्। यहाँ पर काला पानी यूनेस्को संस्थायाः वैश्विक संपदः सूच्यां संरक्षितम्। छ है कृषि कार्येण डैश च जीविका निर्वहन्ति। यहाँ आएगा जी मत्स्य व्यापारेण। मत्स्य व्यापारेण कृषि कार्येण मत्स्य व्यापारेण च जीविका निर्वहन्ति। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर फिर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है अधोलिखितानां विशेषण विशेष्य पदानां मेलनं कृत्वा रिक्तस्थानि पूरयन्तु। है ना, आपको विशेषण और विशेष्य पद के मेल को रिक्त स्थान में लिखना है। जैसे नीलम का यहाँ दिया है नीलम, समुद्र तटेशु का समुद्रम। ठीक है, उसी तरीके से करेंगे। देखो, ख है सुंदरतमेशु और है आपड़े। तो सुंदरतमेशु और आपड़े का सुंदरतमेशु का सुंदरतमेशु और आपड़े का हो जाएगा। आपड़े का बच्चे क्या हो जाएगा? मैच करना है ना, तो आपड़े का हो जाएगा। नहीं, सुंदरतमेशु आपको सिंपली मैच करके ना यहाँ लिखना है। सुंदरतमेशु का मैच किससे करेंगे? आपड़े से नहीं, समुद्रम से नहीं, रीति परंपरा से नहीं, समुद्र तटेशु से। हाँ जी, तो सुंदरतमेशु का हो जाएगा समुद्र तटेशु। है ना, यहाँ मैच करके लिखने हैं विशेषण को विशेष्य से। ठीक है, नेक्स्ट इज स्वीहा। स्वीहा जिसका आप किससे मैच करेंगे बच्चे? रीति परंपरा। स्वीहा जिसका विशेष्य पद है रीति परंपरा। ठीक है, घ वाला है विविध वर्ण। विविध वर्ण को आप मतलब विभिन्न रंगों की कौन है? समुद्र तटेशु तो हो गया, आपड़े नहीं होगा, समुद्रम नहीं होगा, समुद्रम हो चुका है, रीति परंपरा हो चुका है, स्थानम नहीं, मत्स्य मछलियां। हाँ जी, तो विविध वर्ण मत्स्य, विविध वर्ण को मैच करेंगे मत्स्य के साथ। ठीक है, ड है स्थानीय। स्थानीय को मैच करेंगे हम आपड़े के साथ, स्थानीय आपड़े। ठीक है, एंड च वाला है प्रथमम, तो प्रथमम स्थानम। है ना, प्रथमम
स्थानम। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो वंस इनको एक बार रीड करेंगे। देखो ऑलरेडी नीलम का तो दिया है समुद्रम, फाइन। ख है सुंदरतमेशु, जिसको मैच करेंगे हम समुद्र तटेशु के साथ। ठीक है, ग है स्वीयः, जिसको हम मैच करेंगे रीति परंपरा के साथ। ठीक है, घ है विविध वर्णः, विविध वर्णः को मैच करेंगे हम मत्स्यः के साथ। विविध वर्णः मत्स्यः। नेक्स्ट है ड, स्थानीय, स्थानीय को मैच करेंगे हम आपड़े के साथ। और च वाला है प्रथमम, प्रथमम को मैच करेंगे बच्चे हम स्थानम के साथ। ठीक, बढ़िया से क्लियर? चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है पट्टिकातः समुचितानि पदानि चित्वा विशेषणानुसारम विशेष पदम लिखन्तु। पट्टिका को देख के, इस येलो बॉक्स को देखकर आपको विशेषण के अनुसार उसका विशेष पद इस येलो बॉक्स में से चुनकर लिखना है। ठीक है, जैसे नूतने, नूतने मतलब नया, तो नया इस येलो बॉक्स से क्या लिखेंगे हम? घर, ग्रहे, है ना? तो नूतने का हो जाएगा बच्चे ग्रहे। ठीक है, नेक्स्ट ख है पवित्रम, पवित्रम का हो जाएगा बच्चे हम पवित्रम को किससे मैच कर सकते हैं? मतलब पवित्रम के लिए क्या विशेष पद रहेगा? गुरुकुलम, पवित्रम गुरुकुलम। ठीक है, ग है रक्तायाम, रक्तायाम को आप किससे मैच करोगे? शाटिकायाम, रक्तायाम शाटिकायाम। घ है उक्तमानी, उक्तमानी को मैच करेंगे जी पुस्तकानी, उक्तमानी पुस्तकानी। ठीक है, मैच नहीं मतलब इसका विशेष पद लिखेंगे। नेक्स्ट है सुदीर्घः, सुदीर्घः, इसके लिए हम क्या विशेष पद लिखेंगे? मार्गः, तो सुदीर्घः मार्गः। ठीक है, नेक्स्ट है सुंदरी, तो सुंदरी के लिए हम लिखेंगे युवती, सुंदर तो युवती होती है ना? तो सुंदरी युवती। छ है उन्नतान, उन्नतान के लिए हो जाएगा जी वृक्षान, उन्नतान वृक्षान। ज है विशालाम, विशालाम का हो जाएगा बच्चे पाठशालाम। विशाल बड़ी क्या है? पाठशाला, है ना? तो विशालाम पाठशालाम। नेक्स्ट झ है स्थूलाय, तो स्थूलाय का हो जाएगा गजाय, स्थूलाय गजाय। और तस्य का तटस्य, तस्य क्या बच्चे? तटस्य। ठीक, बढ़िया से चलिए। ठीक है, तो वंस इनको एक बार रीड करेंगे। देखो नूतने, जिसका हो जाना है ग्रहे। नेक्स्ट है पवित्रम, जिसका हो जाएगा गुरुकुलम। नेक्स्ट है रक्तायाम, तो हो जाएगा इसके साथ शाटिकायाम। नेक्स्ट है उक्तमानी, तो इसके साथ हो जाएगा पुस्तकानी। नेक्स्ट है सुदीर्घः, सुदीर्घः के साथ हो जाएगा मार्गः। नेक्स्ट है सुंदरी, सुंदरी के साथ हो जाएगा जी युवती। नेक्स्ट है उन्नतान, उन्नतान के साथ हो जाएगा वृक्षान। नेक्स्ट है विशालाम, तो विशालाम के साथ हो जाएगा पाठशालाम। नेक्स्ट है स्थूलाय, तो स्थूलाय के साथ हो जाएगा गजाय। नेक्स्ट है तस्य, तस्य के साथ हो जाएगा जी तटस्य। ठीक, क्लियर? समझ आ गया? चलिए अगर समझ आ गया तो देखेंगे अपना सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन है डैश पुष्पाणाम उद्यानाम अस्ति, डैश पुष्पाणाम उद्यानाम अस्ति। अरे मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है पट्टिकातः
सर्वनाम विशेषण पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। आपको इस येलो बॉक्स में से बच्चे सर्वनाम विशेषण पद को चुनकर वाक्यों को पूरा करना है ना। अब समझ आ गया? सॉरी, बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर बोल रही थी। चलो, अब क्या है? डैश पुष्पाणाम उद्यानम अस्ति। तो इसमें क्या आएगा जी? तेषाम, तेषाम पुष्पाणाम उद्यानम अस्ति। ठीक है। ख वाला है डैश वृद्धा आपणम गच्छति। डैश वृद्धा आपणम गच्छति। तो इसमें हो जाएगा ते एषा। इसमें क्या हो जाएगा? एषा। एषा वृद्धा आपणम गच्छति। एषा वृद्धा आपणम गच्छति। ग है चित्रे चंद्रयानम अस्ति। चित्रे चंद्रयानम अस्ति। तो इसमें हो जाएगा तस्मिन्। तस्मिन् चित्रे चंद्रयानम अस्ति। तस्मिन् चित्रे चंद्रयानम अस्ति। ठीक है। घ है डैश शिक्षकः संस्कृतं पाठयति। डैश शिक्षकं संस्कृतं पाठयति। तो इसमें आ जाएगा जी सह शिक्षकः संस्कृतं पाठयति। नेक्स्ट है ड वाला। तो बालकः जलं पिबन्ति। बालकः जलं पिबन्ति। तो इसमें आ जाएगा ते बालकः जलं पिबन्ति। ते बालकः जलं पिबन्ति। च वाला है डैश पुष्पम आकर्षकम अस्ति। डैश पुष्पम आकर्षकम अस्ति। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चे? इसमें आ जाएगा जी तत्। इसमें आ जाएगा तत्। ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तत् पुष्पम आकर्षकम अस्ति। छ है डैश कन्दुकेन क्रीडन्ति। डैश कन्दुकेन क्रीडन्ति। तो इसमें आ जाएगा जी तेन कन्दुकेन क्रीडन्ति। तेन कन्दुकेन क्रीडन्ति। ठीक है। ज है शिक्षिकाः गीतं शिक्षयन्ति। शिक्षिकाः गीतं शिक्षयन्ति। इसमें आ जाएगा जी तः शिक्षिकाः गीतं शिक्षयन्ति। तः शिक्षिकाः गीतं शिक्षयन्ति। झ है मयूरो नृत्यन्तः। मयूरो नृत्यन्तः। तो इसमें आ जाएगा जी तो मयूरो नृत्यन्तः। तो मयूरो नृत्यन्तः। नेक्स्ट है डैश बालिकायै पुस्तकानि यच्छ। डैश बालिकायै पुस्तकानि यच्छ। तो इसमें आ जाएगा बच्चे तस्यै बालिकायै पुस्तकानि यच्छ। ठीक है। क्लियर है? बढ़िया से। चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठे प्रयुक्तानि अव्ययपदानि क्रियापदानि च चित्वा समुचिते स्थाने लिखन्तु। पाठ में प्रयुक्त अव्यय पद और क्रियापद को सब। ठीक है। तो देखो, पाठ में आए हुए हमारे सारे अव्यय पद कौन कौन से हैं? जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कुत्र, है ना। और पाठ में आए हुए हमारे क्रियापद कौन से हैं? स्मरामि। ठीक है। तो बच्चे और क्या क्या अव्ययानी पद हो सकते हैं हमारे? अद्य, अपि, इति, हायः, तदा, तत्र, आम, एव, अपरः, अपरम, अत्र, सर्वत्र, सह, इव, यावत्, च, यत्र, अधुना, अद्य, अपि, इति, हाः, तदा, तत्र, आम, एव, अपरम,
अत्र, सर्वत्र, सह, इव, यावत, च, यत्र और अधुना। ठीक है, क्रियापद कौन कौन से हैं बच्चे यहाँ पर देखेंगे। चलती, नेक्स्ट है निर्वहन्ति, नेक्स्ट है गमिष्यामः, नेक्स्ट गायामः, नेक्स्ट कुर्वन्ति, नेक्स्ट दृष्टवान, नेक्स्ट अस्ति, नेक्स्ट दृश्यते, नेक्स्ट स्मरामि, नेक्स्ट इच्छति, नेक्स्ट अगच्छम, नेक्स्ट सन्ति, नेक्स्ट निवसन्ति, नेक्स्ट जीवामः, नेक्स्ट इच्छामि, नेक्स्ट षोडवान्, नेक्स्ट अकरोत्, नेक्स्ट भवति एंड नेक्स्ट एंड लास्ट सूचयतु, है ना। तो क्रियापद कौन कौन से हैं। चलति, निर्वहन्ति, गमिष्यामः, गायामः, कुर्वन्ति, दृष्टवान्, अस्ति, दृश्यते, स्मरामि, इच्छति, अगच्छम, सन्ति, निवसन्ति, जीवामः, इच्छामि, सोढवान्, अकरोत्, भवति और सूचयतु। ठीक, क्लियर, समझ आ गया। चलिए, समझ आ गया तो अपने 8th और लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन वी हैव निम्नलिखितानां पदानां स्वरूपम सावधानम दृष्ट्वा उदाहरणानुसारम लिखन्तु। निम्नलिखितानां, नीचे लिखे गए पदानां, पदों को स्वरूपम, स्वरूप, सावधानम दृष्ट्वा, सावधानी से दृष्ट देखकर उदाहरण के अनुसार लिखो। जैसे समुद्रस्य मध्ये, मिक्स करके इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, समुद्रस्य मध्ये, समुद्र का बीच को हम क्या बोलते हैं, समुद्र मध्ये, है ना। समुद्रस्य मध्ये तो समुद्र मध्ये। अब जैसे क वाला है, दीपानाम समूह, दीपानाम समूह, तो इसमें क्या हो जाएगा जी, दीप समूह। दीपानाम, दीपों का समूह, दीप समूह, है ना। ख वाला है रामायण, रामायणस्य काले, रामायणस्य काले, तो यहाँ हो जाएगा जी रामायण काले, रामायणस्य काले, रामायण काले। ग है भारतस्य भूमिः, भारतस्य भूमिः, तो इसका हो जाएगा भारत भूमिः, भारतस्य भूमिः का भारत भूमि। घ है उद्योगस्य विषयः, उद्योगस्य विषयः का हो जाएगा उद्योग विषयः, उद्योगस्य विषय का उद्योग विषयः। ड है देशस्य भक्तः, देशस्य भक्तः का हो जाएगा देशभक्तः, है ना। क्लियर है। च वाला देखें तो च वाला है समुद्रस्य तलम, समुद्रस्य तलम का हो जाएगा जी समुद्र तलम, समुद्रस्य तलम, समुद्र तलम। ठीक, क्लियर है। एनी डाउट नहीं है तो वंस इनको एक बार रीड करेंगे। देखो, दीपा नाम समूह तो दीप समूह, रामायणस्य काले तो रामायण काले, भारतस्य भूमिः तो भारत भूमिः, उद्योगस्य विषयः तो उद्योग विषयः, देशस्य भक्तः तो देशभक्तः, समुद्रस्य तलम तो समुद्र तलम। ठीक है, क्लियर है। इसके साथ हो गया बच्चे हमारे इस चैप्टर का दी एंड। आई होप ये चैप्टर आपको बच्चे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो, स्टिल अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स फिर हमारा है ही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।